इतनी बड़ी जमीनों को अल्लाह ने जनाब वाला ये एक हुक्म से बना दिया। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को इतना फरमा दिया कि बन जा, तो आसमान बन गए। और ऐसे बड़े बड़े आसमान, सुभान अल्लाह, और कितनी शान वाले आसमान हैं कि बगैर पिलर के इतने बड़े बड़े आसमान खड़े। अरे कोई खंबा है इन आसमानों में? दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकते, मगर ये शान वाला अल्लाह है। कुरान शरीफ में भी फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। और एक जगह फरमाता है अंतुम अशद्दु ख़ल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिनहा माअहा व मरअहा वल जिबाल अरसाहा। हज़रत मोहतरम, ये मेरा अल्लाह है, सुभान अल्लाह। ऐसे आसमानों को बनाया, इतने बड़े बड़े आसमान है और बगैर पिलर के ये ऐसे रुके हुए हैं और ऐसे ही जनाबे वाला तने हुए हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि आसमान का कोई टुकड़ा डोम घर में गिर गया हो। आज तक मैंने नहीं सुना कि आसमान का कोई टुकड़ा कुंदरकी में गिर गया हो। मुझे नहीं पता जनाब आसमान का कोई टुकड़ा बिलारी में गिर गया हो। कभी नहीं सुना कि रामपुर में गिर गया, शाहजहांपुर में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना कि लंदन में गिरा, मॉस्को में गिर गया, वाशिंगटन डीसी में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना कि दुनिया में आसमान का टुकड़ा गिर गया हो। मैंने ये तो सुना बादल फट गए, मैंने तो सुना बादलों के मुंह फट गए। मैंने कहा, मैंने ये सुना है कि बादलों के मस्कीनों के मुंह खोल दिए और बादल फट पड़े, बारिश ज्यादा हो गई, गांव बह गए और जनाबे वाला गांव बह गए और लोग बह गए। ये तो सुना है, मगर आसमान गिरा ये कभी नहीं सुना है। क्या शान वाला अल्लाह है, इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के यूं ही रोके हुए है मेरा अल्लाह। गर्क करे उसकी कुदरत में। हवाओं को पैदा कर दिया, हवाओं को बकमन दे दिया, फूल पैदा कर दिया, उन्हें जनाब वाला बहार दे दी, जनाब वाला ताकत दे दी, गुल पैदा कर दिया, फूल दे दी, महक दे दी। जमाने में जनाब वाला इतना बड़ा संसार मेरे अल्लाह ने बना दिया। एक हुक्म दिया अल्लाह ने और अल्लाह ने जनाब वाला जैसा बनाना था अल्लाह को, जब उसकी मशीयत में था वैसे ही बन गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत थोड़ी है, अल्लाह को खैरात मशीन की जरूरत थोड़ी है, रंदा वसूले की जरूरत थोड़ी है कि छीलेगा बनाएगा। अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है, अल्लाह को माध्यम की जरूरत नहीं है, अल्लाह को वसाइल की जरूरत नहीं है। ताकत वाला अल्लाह है, सुपर पावर है, शान वाला है, जनाबे वाला पूरे संसार को बना दिया। मगर जब बात आई इंसान की, जोर से, अरे जब बात आई इंसान की, क्या प्यार है, मगर इस इंसान को भी अल्लाह से प्यार करना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। फफिर्रू इलल्लाह फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह की रहमतों की तरफ आओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को याद तो किया करो, कभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत में गौर तो किया करो। वो रक्षा सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला, वो जनाबे वाला, माओ के पेटों में हिफाजत करने वाला, वो माओ के पेटों से बाहर आलम वजूद में लाने वाला, जनाबे वाला वो हड्डियां पैदा करने वाला, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने वाला, फिर रगों नसों का नेटवर्क बनाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्पतालों में जाके देखो एक गुर्दा कितने का बिकता है, जाके देखो। जब किसी की आंख खराब हो, अब आंख बनेगी, आंख बनेगी, कैंप लगे हुए हैं जनाबे वाला, 11,000 का आता है लेंस, 15,000 का लेंस आता, 21,000 का आता है, 55,000 का एक लेंस आता। कौन सा डलवाओगे? 55 का डलवाओगे कि 1 लाख का डलवाओगे? बताओ कौन सा डलवाओगे? ये लाखों लाखों की बातें करने वाले लोग, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में आओ, दिल फ्री, जोर से बोलो, दिल फ्री, जिगर फ्री, फेफड़े फ्री, रगों का नेटवर्क फ्री, सेंसिटिव दिमाग फ्री, नाक फ्री, कान फ्री। पूरे कुरान शरीफ पढ़ कर देख लो, कहीं डिमांड है मेरे अल्लाह का कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मैंने तुम्हें दिल दे दिया, जिगर दे दिया, तुम्हारा जिस्म ऐसा बना दिया, बिल्कुल सुइटेबल मकाम पे बना दिया। तुम्हारी आंखें कितनी शान वाली हैं, जरा आंखों पे गौर करो। हजरत मोहतरम किस हर चीज जहां सूट करती थी वहीं पे रखी। मान लो ये आंख ही देख लो, दोनों आंखें बाहर, दोनों आंखें सामने है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लगता है ये आंखों वाला। हजरत मोहतरम अगर कल्पना करो एक आंख इधर होती और एक आंख इधर होती, इधर कोई देख रहा, कैसा लगता? कल्पना करो ये नाक यहां ना होती, यहां होती। कारी इरफान साहब, माशाअल्लाह, क्या मजमा है यार कारी इरफान है? कहते रहो, खुश रहो, दुआ भी करते रहो। ये देखो ये भैंस है, कैसे खड़ी है। ये देखो ये कटरा,
कैसे खड़ा है, ये कुत्ता देखो, ये बिल्ली देखो, ये जानवर, ये सांप देखो, सांप क्या शक्लें है। और इन सबको देखने के बाद जरा खुद को देखो, जोर से बोलो यार, क्या प्यार है अल्लाह का। इंसान को जब पैदा करने की बात आई तो जनाब वाला मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अभी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मिट्टी इकट्ठी करो। मिट्टी इकट्ठी कर ली गई, सारी दुनिया की छोटी 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 सारी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी कर ली गई। अल्लाह ने फरमाया गूंदो, मिट्टियों को गूंदा गया। फिर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पुतला बनाया। ये नहीं फरमाया हो जा तो हो गया। भैंस को कह दिया हो जा, हो गई भैंस। जमीन को कह दिया बन जा, बन गई जमीन। मगर जब बात तुम्हारी आई, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा बन जा इंसान, बन गया इंसान। नो नो नो, मिट्टियां आ गई, मिट्टियों को गूंदा गया। और गूंदने के बाद में बहुत आटे की तरह जब उसको गूंदा गया, सारी मिट्टियों को गूंदा गया, तो उन मिट्टियों में बदबूएं आई। जब बदबूएं आई, अल्लाह ने हवा चलाई, हवा चलाई। बहुत दिनों तक वो हवा चलती रही, पुतला सूखता रहा, पुतला सूखता रहा। यहां तक कि एक दिन पुतले में आवाजें आने लगी, सी 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 की आवाजें आने लगी, पुतला बजने लगा। अल्लाह को रहम आया, तरस आया। अल्लाह ने फिर इस पुतले में जान डाली और रूह को फूंक दिया। रूह क्या चीज होती है आज तक कोई नहीं समझ सका, न डॉक्टर साहब, न मास्टर साहब, न इंजीनियर साहब, बड़े बड़े डिग्री धारी इस रूह की हकीकत को पहचान न सके। साइंटिस्ट जानते नहीं रूह क्या चीज होती है। जनाबे वाला न्यूटन फराबी मर गया मगर रूह को पहचान न सका। आज की दुनिया में डॉक्टर मर गए, MBBS मर गए, MD मर गए, MS मर गए। बहुत सारे डॉक्टर जिनके बोर्डों पर लिखा रहता था भूतपूर्व लंदन, भूतपूर्व मॉस्को, भूतपूर्व फला, ये सारे के सारे जनाबे वाला मर गए। और छोटे से मच्छर ने मार डाला, डेंगू का मच्छर आया और बड़े बड़े जानवरों की जान लेकर चल, बड़े बड़े डॉक्टरों की जान लेकर चला गया। आज तक पहचान न सके रूह होती क्या है, रूह किसे कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। समुद्रों में रोड बना डाले थे इन साइंस वालों ने। इन साइंस वालों ने क्या नहीं किया था, मंगल ग्रह पे घर बनाने की तैयारी इन साइंस वालों ने। 100 मंजिल की इमारत बना डाली इन साइंस वालों ने। बड़े अजीब गरीब पुल बना डाले इन साइंस वालों ने। जनाबे वाला चांद पे प्लाटिंग कर डाली इन साइंस वालों ने। हज़रात मोहतरम, इन साइंस वालों ने मशीनों द्वारा बाहर से ही ऑपरेशन कर दिया, एक्सरे की मशीन लगा दी और जनाबे वाला सामने आदमी को खड़ा करके पूरे चेस्ट का चेकअप कर लिया। इन्होंने किरणों के जरिए, जनाबे वाला किरणों के जरिए इन्होंने इलाज तक कर डाले। हज़रात, साइंस बहुत तेजी से परवान चढ़ी, आगे बढ़ी। साइंस ने, जनाबे वाला साइंस ने रडार बनाए, हवाई जहाज बना डाले। हज़रात मोहतरम, कहना चाहता हूँ बहुत ज्यादा तरक्की हुई मगर आज तक किसी साइंस वाले को ये पता नहीं है कि रूह की हकीकत क्या चीज होती है। कोई नहीं जानता व्हाट इज द फैक्ट ऑफ सोल, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ सोल। सोल की हकीकत क्या है, इस हकीकत का पता वो लोगों दावे के साथ कहता हूँ या तो अल्लाह को है या फिर अल्लाह के बताए से मदीने वाले मुस्तफा को है। साइंस वालों का इल्म फीका पड़ गया, फिर भी कहते हैं हमें बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। मगर तुम्हें कितनी नॉलेज है ये पता तो हमें तब चल जाता है जब तुम्हारे घरों के पंखे अचानक हिलने लगे। हिल रहा है पंखा, बहुत खूब है, बहुत खूब है, हिल रहा है पंखा। तवज्जो है? अरे पंखा हिल गया, अरे बाहर निकलो, अरे जमीन हिल गई, बाहर निकलो। लोग घर से बाहर, नेपाल हिल गया, लातूर उस्मानाबाद हिल गया, धरती कांप उठी। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 50 सेकंड। जानते हो जो समंदरों में रोड बनाते थे वो साइंस वाले। अल्लाह नसीब रोशन करे। बच्चियां, सुभान अल्लाह, बच्चियों को बहुत मोहब्बत होती है अपने बापों से। मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बेटी, अल्लाह उसका नसीब रोशन करे। जितनी बेटी बैठी है अल्लाह सबका नसीब रोशन करे। और तुम्हारी बेटियों को अगर किसी पास बेटी ना हो अल्लाह उसे बेटी भी अता फरमाए।
सुभान अल्लाह। और जिसके पास बेटी हो, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से सीरत तैयबा ताहिरा का, अल्लाह सीरत तैयबा ताहिरा उसे अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। अभी थके तो नहीं हो? अरे इतने बड़े बड़े काम कर डाले इन साइंस वालों ने, मगर जब ज़ल्ज़ला आया, अर्थ कॉक आया, क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, क्या बोलते हैं? भूकंप। जमीन कांप गई। जब जमीन कांपी तो बड़े बड़े साइंस, बैठ जाओ ए लल्ली, जाओ ना, बैठ ही रहो ऐसे ही, अल्लाह खुश रखे। माँ बहनों तुम भी सुन लो, तुम सुनती किसकी हो, यहां तो सुन लो। तुम सुनती किसकी हो, यहां बैठ कर सुन लो। और बड़ी आफत है, एक जाएगी तो फिर एक नहीं जाएगी, पूरे मोहल्ले को लेकर जाएगी। लल्ली चल रही है क्या? लल्ली उससे पहले तैयार बैठी है, ऐसे ही बैठी रहो और बस हो गया। जब मेरी तकरीर खत्म हो तो ही उठना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें भी और मुझे भी, और अल्लाह इन सबको। अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, तुम कहोगे शुरू हो रही है तो आखिर कैसे होगी? ये तो आसानी से हो रही है कि 19 साल के बाद आया हूं हम घर। 19 साल 20 साल पहले एक बार कारी इरफान साहब ने बुलवा लिया था, और एक अब आ गए हूं, और अल्लाह ने उम्र दी तो फिर 19 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 19 साल का ही दौरा है। इसलिए आसानी से छोड़ूंगा क्या? नहीं। बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा हाल देख के। सुनो जी, सारी मशीनों को सीने पर रख के बैठ जाते हैं साइंस वाले जब भूकंप आता है, और कहते हैं पावर वाले हम नहीं, पावर वाला तू है। फिर सारी सुइयां अल्लाह की तरफ जाती हैं, अकल की सुइयां, दिल की सुइयां, दिमाग की सुइयां, सब अल्लाह की तरफ जाती हैं। और अल्लाह ने इल्म ही नहीं दिया किसी को, जरा सा दिया उसी में फटे पड़े हैं। आखिरकार मुझे किताब का नाम याद है मगर उस डॉक्टर का नाम याद नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो। उसकी बेटी थी छोटी सी, गोद में आके बैठ गई। वो साइंस का कुछ काम कर रहा था, कुछ प्रैक्टिकल कर रहा था वो जनाब वाला, नाज़िम इजलास बैठ जाओ, बहुत अच्छी निजामत तुम्हारी होती है माशाल्लाह। हाँ, वो तो माशाल्लाह पक्के नमाज़ी हैं आप, ये तो हमको मालूम है। और बेफज़ले ताला, अल्लाह ताला अच्छा रखे, आपके वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। ऐसे ही बैठ जाओ 1 घंटा और। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कहना ये चाह रहा था मैं कि साइंस वाला है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, प्रैक्टिकल कर रहा है। आ गई बच्ची, आ गई, उधर कोई नहीं आया, इधर बैठ जा, इधर देख। आ गई बच्ची गोद में, छोटी सी है, कहती है बाबा, माय डियर फादर, टेल, मुझे ये बताइए अब्बा कि खून लाल क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून इसलिए लाल होता है कि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन लाल होता है, इसलिए खून लाल होता है। हजरत आ रहे हैं, इत्मीनान से बैठे रहना, नारे तकबीर लगेंगे, नारे रिसालत, स्टेज वाले खड़े हो जाएंगे और उनकी इज्जत करेंगे। बहुत बड़े जबरदस्त आलिम दीन के शहजादे आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा सईद अहमद आफाकी हुजूर रहमानी मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत साहिब क़िबला तशरीफ ला। नुक़बतुल अस्फ़िया क़िबला वकाला अक़ाबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफाक अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान के मुक़द्दस नखले तमन्ना जाने जिगर शहजादे क़िबला वकाबा अल्लामा साहब पूरी बहारों के साथ हमारे जलसे में, जलसे की बहारों में 4
चार चांद लगाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हो चुके हैं, चांद तुलुबार हो गया है, रोशनी से फायदा उठाइए। आगे की बात मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे की बात पूरी कर लूं। चचा बैठ जाओ, बैठे रहो, ये बच्चे से कहो बैठ जाए और आराम से सुनो। हालांकि मुझे घंटा हो गया बोलते बोलते, तुम कहो तो मैं यहीं ही खत्म कर दूंगा। मेरा टाइम तो ओवर हुआ, लेकिन तुम अगर बैठे रहोगे तो मैं घंटे ही नहीं बोलता हूं। मुझे तो अल्लाह के करम से 4 घंटे बोल लूं, क्या प्रॉब्लम की बात है। मेरे मुफ्ती आजम सलामत, सुभान अल्लाह। इजाजत आगे बढ़ूं? हजरत के लिए सोफा और 3 ये सैयद साहब के लिए भी सोफा, हजरत के लिए भी सोफा लाया जाए, नहीं लाया जाए? बड़े मुनकसिरुल मिजाज हैं, खाकसारे, रहने तो मत लाओ, एक ही सोफा बतेरा, स्टेज ही तो है। जब सोफे ही सोफे सब हो जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा? बड़े गलत गलत रिवाज पढ़ रहे हैं, हजरत सही कह रहे हैं, बड़े बड़े गलत रिवाज। 3 लोग आ गए, अच्छे हैं, रुतबे वाले हैं, सर सलाम करते हैं हम, मगर उनके लिए अलग से सोफे आ रहे हैं सबके। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, एक कुर्सी आती थी खतीब के लिए, पीरे तरीकत भी नीचे बैठ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़े हालात बदल गए। और ये हालात क्या बदल गए, जलसों की दुनिया ही बदल गई। मैंने 10 साल पहले देखा कोई मौलवी कोट पहन के नहीं आता था, अब तो मौलवी बहुत कोट पहन के आते हैं। पाकिस्तान के कुछ मनहूसों ने ये यूट्यूबों की भला यहां चला दी, अजीब अजीब किस्म के शायर पैदा हो गए। तवज्जो है? झूठे नाजिम, ये तो सच्चे हैं, झूठे नाजिम, बेनमाजी शायर और जाहिल खतीब, आम सी बात हो गई। बस यूट्यूब, इन्हें बुलाओ, इन्हें बुलाओ। फिर अफसोस होता है यार बाहर वालों को नहीं बुलाया, मगर क्या करें, करें तो करें क्या? हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सब इन जैसे नहीं हो जाते। मना कर दिया, सोफे की जरूरत नहीं, सब बैठे, मैं भी बैठूंगा। सब इन जैसे नहीं है, मैं तो कहूं सब इन जैसे हो जाएं, खाकसार हो जाएं। पहले स्टेजों पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहारें रहती थी, आज तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। जरूरत है कि हम इन जलसों की भी इस्लाह करें, इन स्टेजों की भी इस्लाह करें। आगे बढ़ता हूं, मैं ये कहना चाहता था आपसे। बेटी कहती है बाबा ये खून लाल क्यों होता है, तो बाबा कहता साइंस वाला है।